अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पूरी मखलूक में सबसे मुनफरिद बनाया है। और अगर मैं ये कहूँ कि कायनात का अल्लाह की तख्लीकात में सबसे बड़ा ब्रांड अगर कोई है तो वो हजरत इंसान है। अब जब मखलूक बाकमाल है और मेरे रब की ये तख्लीक का शाहकार बेमिसल और बेमिसाल अल्लाह की तरफ से खास इनायतों, रहमतों और खास करम के साथ इस दुनिया में जीता है, तो फिर हक ये बनता है कि इस इंसान को रब ने जो दिया है जरा उस पे भी नजर डाले, मालिक ने अता क्या किया है। इसके लिए अगर और नहीं तो कम अज कम सूरह अर्रहमान इंसान को एक दफा सादे तर्जमे के साथ पढ़नी चाहिए कि रहमान कौन है, इंसान क्या है और इस पे अल्लाह के एहसानात क्या हैं। ये बेवकत की सुभान अल्लाह बिला वजह जो है, कोई साथी थोड़ा एहतियात करें, सुने और जहां बात अच्छी लगे अल्लाह की तारीफ करें और उसे ऊंचा बोलना जरूरी नहीं होता है। मजलिस के आदाब में पहली चीज खामोशी के साथ गुफ्तगू को सुनना होता है, वो जो भी हो। अहबाब गिरामी, अगर आपने सूरह अर्रहमान नहीं पढ़ी तो मतलब यह है कि आपने खुद को भी नहीं पढ़ा। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, बड़ी मर्तबा आपने सुना, तिलावतें सुनी, तरावी में सुनी। वैसे भी इंसान अक्सर इस सूरत को सुनता रहता है। बेस खत्म कर दें, सादी आवाज ही रहने। असल हकीकत मेरे मालिक और अल्लाह की तरफ से खुसूसी तौर पे ये है कि इंसान जब तक खुद नहीं पढ़ता सारी कायनात को भी पढ़ ले तो जाहिल शुमार किया जाता है। इस हवाले से मुझे और आपको जो सबक पढ़ना है, समझना है और सीखना है, उसके लिए उम्र की कोई शर्त नहीं। आप देखते हैं कि हम अमूमी तौर पे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें इनाम देते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जब दीन उतारा गया और वही उतारी गई तो उसमें जो लोग शामिल हो रहे थे वो सफेद बालों वाले भी थे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब वालिद गिरामी तशरीफ लाते हैं तो बिल्कुल सफेद सर, दीन लिया, कलमा लिया, अल्लाह की वहदानियत ली तो जन्नतों के मुस्तहक बन गए। अगर मेरा कोई भाई इस गांव में कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हुए ये समझता है कि नहीं ये बच्चों का इदारा है, बच्चे पढ़ेंगे, मैं तो अब बड़ा हो गया हूं, तो वो हमारा मुखातब है और हम बिलखुसूस उन अहबाब से कि जिनको दुनियादारी ने बड़ा मसरूफ कर दिया। अल्लाह ताला नक्शा खींचते हैं, अल्लाह को मुत्तकातो, माल की कसरत ने, बहुतात ने, उर्दू ने, दुनिया ने, इंसान के पास माल मवेशी ने, ट्रांसपोर्टेशन ने, मुख्तलिफ चीजें जो हमारी जिंदगी के दाएं बाएं हैं, जिनमें हम मंडियों में, बाजारों में, कारोबार में, ट्रेड बिजनेस में, खेती बाड़ी में, हर शोबे में इतने मसरूफ हो गए हैं कि सच्ची बात यह है कि हमारे पास बसा औकात सही मानों में बैठ के खाने का टाइम भी नहीं होता। अगर कोई फार्मेसी पे खड़ा है ना, उसके पास गाहकों का रश है और खाना आया हुआ है, मैंने कई दफा देखा है, चाय आई ठंडी कर लेता है, खाना लेट कर लेता है, लेकिन गाहक नाराज होकर नहीं जाता।
जिंदगी का एक ही फेरा है, अपनी कदर कर लें, खुद को पढ़ लें। आपके पास हर चीज दुनिया में अल्लाह ने आपको ब्रांडेड दी है, जिसका 2 नंबर नहीं। और पहले मैं लफ्ज ब्रांड पे थोड़ी बात कर लूं। आजकल सोसाइटी में लफ्ज बड़ा चलता है और हर बंदा चला रहा है। कभी शख्सियतें ब्रांड होती हैं, मिसाल दी जाती है। मसलन अगर इंसानों में ये लफ्ज किसी पे जचता है तो हर पैगंबर पे जचता है, लेकिन अंबिया में सबसे ज्यादा चुने हुए मुंतखब शुदा जैनवन हस्ती अगर अल्लाह ने बनाई है तो इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। तो फिर इस पे आप भी मान तरान करते हैं, मैं भी करता हूं। तो आज कोई सबक सीखें और कुछ हासिल करें। आपका जौन सा भी मसलक है ना, वो भी ब्रांड है। हर बंदे ने अपने मसलक को ब्रांड बना रखा है और उसके अलावा उसे दूसरा ब्रांड अच्छा ही नहीं लगता। पत्ती लोग बदल लेते हैं, चाहे एक ब्रांड की अच्छी नहीं लगी दूसरी ले लें, तीसरी ले लें, चौथी ले लें। चीनी बदल लेते हैं, फैक्ट्री मिल इसकी नहीं अच्छी आ रही, दूसरी खरीद लें। मेडिसिन हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के कहने पे हमने कभी वो जैनवन एक नंबर मुकम्मल कामिल अकमल अशमल दीन नहीं चुना जिसे आसमान से रब ने ब्रांड बनाकर। इसलिए गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के यहां हर चीज एक नंबर जैनवन खालिस ब्रांड चलती है, वहां 2 नंबरियां नहीं होती। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। कभी दरख्त पे लगी, बूटे पे लगी, पौधे पे लगी मर्च चेक करें, अल्लाह ने उसको प्योर खालिस दिया है। आम देख लें, कोई फल देख लें, किन्नू देख लें, अमरूद देख लें, अगर उसमें भी कीड़े पड़े तो आप स्प्रे करते हैं। नरमे में कपास पे के पत्तों पे कुछ पता चले थोड़ा सा तो आप बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं। जर्द रंग हो जाए तो खाद देने लगते हैं। जमीन में मसला आए तो उसको जो है वो हल जोत के, जिन्ना हल ओना फल, जिन्नी गोडी ओनी डोडी, ये आप जुमले लिखते हैं। तो हजरात सवाल यह है कि आपकी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के 30, 40, 50 साल जो गुजरे हैं, बिलखुसूस जो बड़े लोग हैं, जो कब्रों के करीब हैं, बज़ाहिर तो पता नहीं कि किसने पहले चले जाना है, लेकिन एक उसूल कायदा ज़ाब्ता है कि ओवरऑल ज्यादातर तादाद जो पहले आई है उसने पहले जाना होता। तो कितनी फिक्र की आपने इस हवाले से। पहली चीज, अगर जन्नत में जाना है ना, हर बंदे को मैंने जन्नत मांगते जरूर सुना है जो कलमा पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह। अगर अरबी में नहीं आता तो उर्दू में कह रहा होता है, उर्दू नहीं पंजाबी में बोल रहा होता है, अगर वो नहीं तो अपनी सराइकी में कह रहा होता है, बलोची में मकरानी में कह रहा होता है, वो अपनी सिंधी या पश्तो जो भी उसका लबो लहजा है वो उसमें अल्लाह से जन्नत जरूर मांगता है। भले वो आपकी नजर में, मेरी नजर में मजाक हो। मसरी खड़े बिलखुसूस जब दुआ कर रहे होते हैं ना बैतुल्लाह में, तो ये कह रहे होते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना। वो जीम को गाफ बोलते हैं, उनका लहजा है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना। मेरे वर्गे ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ थोड़ी बहुत अरबी आउंदी सी, उन्हें सुनिया यार बैतुल्लाह च खलो के गन्ने मंगण दे। उसे अपने लबो लहजे में समझाता है कि यार यहां आके भी गन्ने मांग रहे हैं। रब से जन्नत मांग, भलाई मांग, रजा मांग, खैर मांग, महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम का साथ मांग, क्या लेने आया है? गन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना। मुमकिन है लबो लहजों की वजह से कुछ हमें शुबा पड़ जाए, शक पड़ जाए, हम उनके बारे में कुछ बात कह बैठे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सऊदीया ने जब कुरान मजीद शाये किया ना, मुजम्मा मलकफात कम्प्लेक्स, तो हमजे की जो 2 किस्में है ना, हमजा कती और हमजा वसली। वसली के ऊपर वो छोटा सा स्वाद का पहला हिस्सा डालते हैं। हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह अहले इल्म ने जब वो कुरान मजीद खोला तो कहा यार ये कुरान मजीद गलत है। जैसे फी सबीलिल्लाह बाज लोगों को हरमैन शरीफैन के बिलाद और उनके लोगों से फी सबीलिल्लाह दुश्मनी। अब हुआ क्या, बकायदा तहरीरें लिखी गई यूनिवर्सिटीज में, डॉक्टर्स को भेजी गई, उलमा को भेजी गई, स्कॉलर्स को भेजी गई। उन्होंने वो तवा लगाया कि जो बयान करने के काबिल नहीं।
तो मैं भी बैठा था तो कहने लगे सर ये देखें ये कुरान वहां से छपता है, हाजियों में तकसीम करते हैं, कितना बड़ा जुर्म है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि इस पे उहदे नस्सेरात, उहदे नस्सेरात, समझ रहे हैं? यार मैंने कहा जरा पीछे दाएं बाएं आए तो सही, पढ़े तो सही, गौर से तो देखें, ऐनक लगा लें, ऐनक नहीं तो मोटा अदसा लगा लें। ये नस्खे उस्मानी में, रस्मे उस्मानी में ये जो ऊपर स्वाद है ये पेश नहीं है, ये खबर दी गई है कि वसल। कहने लगे जी देखें इनको समझ ही नहीं आती, कातिब ने कहीं जबरें दो इकट्ठी डाल दी ऊपर और कहीं थोड़े से फासले से। मैंने कहा सर जी जहां आगे आप मिला नहीं सकते वहां इकट्ठी होंगी, और जहां आगे मिलाने वाला है थोड़ा सा उन्होंने फासले के साथ उनको तिरछा रखा होगा, तो थोड़ा स्टडी कर लें ताकि कल को जग हंसाई ना। ये बिल्कुल वैसे ही है। मैं ये तमहीद में बातें क्यों कह रहा हूं? हम एक किरात का मुकाबला था, हमने अपने स्टूडेंट्स भेजे। वो सूरत 3 आपको पता है कि कोई भी सूरत पढ़े तो कुर्राए किराम ने पीछे हट हट के मुख्तलिफ उन्होंने लहजात में और किरातों में पढ़ना होता है। तो मेरे साथ जो जज बैठे थे वो कहने लगे ये चंगे कॉलेज वाले ने जे इन्हां दे कोल बच्चा नहीं सी ना भेज दे, किन्नी दफा अड़ अड़ के फिर पिछे हटदा है ते फिर नवें सिर तू चुकदा है, उन्होंने सबक नहीं आउंदा फिर मोड़ आउंदा। ये मेरे ख्याल में वुजू खानों में इंतजामिया नहीं है, सिर्फ बच्चे ही हैं, जरा इनकी तरफ भी तवज्जो करें। हजरात जो मैं कहना चाहता हूं, अगर कुरान मजीद को कोई दोबारा रिपीट करता है तो अहले इल्म, अहले फन, अहले नजर, अहले दिल जानते हैं कि वो क्यों कर रहा है। दीन को मजाक बना दिया गया है। मसलन आपकी कितनी यूथ है जो पाकिस्तान से माइग्रेट हो गई है, चली गई है, हिजरत कर गई है, रुपए की खातर, टकों की खातर, यूरो की खातर, रियाल की खातर, दिरहम और दिनार की खातर बाहर गए हैं। आपने जाने से पहले उन्हें सब कुछ दिया है। क्या ये भी दिया कि बेटा कलमा पढ़ते हो? अगर वहां किसी ने कह लिया कि क्या दलील है कि अल्लाह है, अल्लाह है, क्योंकि वहां तो आपको काफिर नजर आएंगे, मुल्हिद नजर आएंगे, वो तो दीनदार नहीं है। आपने ब्रीफ केस भर लिए, कागज ले लिए, डॉक्यूमेंट्स ले लिए, आपने फुलां टेस्ट पास कर लिया, फुलां कर लिया, आपने वीजे ले लिए, डंकियां लगाने तक तैयार हो गए, समंदरों में गोते, पानियों के अंदर डूबते, कश्तियों में मरते, पहुंचना जरूर है। अगर उस मंजिल तक जाने का सोचा है तो सवाल यह है कि जहां सबने मर करके पहुंचना है, अल्हाकुमुत तकातुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फिर जो इल्म होना है और पता चलना है कि मारा गया, उससे पहले ये पता किया कि कायनात में ब्रांडेड दीन कौन सा है। 4200 दीन मार्केट में पड़े, 4200 इस्म, और सारे कह रहे हैं हक 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 हक, मैं भी सही, मैं भी सही। और मैंने चीचा वतनी में देखा है, इस मट्टी इस धरती को देखा है, कुर्बो जवार दुनिया आप भी समझते हैं। हम बहुत खुश हैं अपने मसलकों पे, बहुत खुश हैं। हमारा मसलक जन्नती है, बाकी जहन्नमी है। अगर आपने अपने बच्चों को यह सबक दिया है ना, तो आपने वो जुर्म किया है जो कायनात में आपके गिरेबान पकड़े जाएंगे। रब ने फिरके नहीं उतारे थे, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, आसमान से रब ने हब्लुल्लाह वही उतारी है। वही 4 नहीं है, 17 नहीं है, वो 4200 नहीं है। उसमें अल्लाह ने अपना दीन उतारा है, हब्लुल्लाहिल मतीन उतारा है। रब ने किसी जगह आपसे सवाल करना ही नहीं कि बंदे बोल तेरा मसलक क्या, तेरा सिलसिला क्या। और ये बात मैं तब कर रहा हूं जब 1.25 लाख ज़ाहिरी और बातनी बुजुर्गों के दरबारों मिजारों पे रह करके उनकी तालीमात, उनके असबाक, उनके दुरूस, उनके मुहादरात और उनकी किताबें, उनकी तहरीरें, उनकी तकरीरें और उनके जो जो पीछे आसार और निशान हैं, जिसको जब भी जहां भी जिस मदरसे में मस्जिद में पढ़ा है, वर्ल्ड में 249 ममालिक में
लोग फिरके को पीट रहे हैं और दीन को गिरा देते हैं, हरा देते हैं। पैगंबर हारते हैं, हार जाए, उम्मती फिरके का इमाम जीते, क्या इज्जत रह गई? मैं गिनवाना चाहता हूं, अगर फिरका ब्रांड है, आपने बना लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, आपने नाम अच्छा रखा है, मुबारक हो। 9 चक पटियां माड़ा है, 10 चक नाम रखा है, नंबर दिया। चीचा वतनी बड़ा कमाल नाम है। किसी ने कस्सोवाल रखा, किसी ने मोहसिनवाल रखा, किसी ने मियां चन्नू रखा, किसी ने साईवाल रखा। ओ भाई, नाम तो रखे जाते हैं प्यार से। हम अपने बच्चों के नाम भी मोहब्बतों से चुन चुन के रखते हैं। नाम तो कोई भी गलत नहीं था, मसलकों के नाम तो बड़े अच्छे थे, हमने उनके ऊपर भी एतराज उठाया। आप यकीन कीजिए, हमारे बुग़्ज़ का ये आलम है कि हमने हदीस के साथ जुड़े हुए लफ्ज अहलुल हदीस को भी गाली दी, अहले सुन्नत को भी गाली दी। भाई, अगर मैं कहूं कि चीचा वतनी वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो क्या माकूलियत है? बरेली शहर है, बरेलवी वहां रहने वाला है, मैं उसको गाली दे दूं तो क्या है? एक दफा मेरे मुंह से एक जुमला निकला और मैं उस वक्त स्पेशलाइजेशन में था, फिक्र की और उसूल फिक्र की। दुनिया की जितनी फिक्र वहां पढ़ाई, मुंह से एक जुमला निकल गया, अल्लाहुम्मा अलैका अलैका बिल हिंदूस। एक जुमला याद रखिएगा, हुनूद और हिंदूस दोनों में फर्क। हिंद में रहने वाला हर बंदा हिंदी है, हिंदी है। कोई जरूरी नहीं कि उसके अंदर वो रहने वाला हर बंदा हिंदू हो, ये नहीं है, हिंदी है। हिंदूस अरब में उन्हें कहते हैं जो हिंदू हैं, और हिंदी कौन होगा? जो हिंद में रहता है, भले मुसलमान हो। बरेली में कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, और जो वहां पे कलमा नहीं पढ़ता हिंदू है, काफिर हो सकता है, सिख हो सकता है, कोई दूसरे। चीचावतनी में भी ऐसे है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। पाकिस्तान में रहने वाला हर पाकिस्तानी मुसलमान नहीं। जब आप दुआ करेंगे तो आप कहेंगे अल्लाहुम्मा अलैका बिल हुनूद, तो आपने कहा अल्लाह हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं वो भी मार दे, काफिर भी मार दे, सारा कुछ रगड़। तो सर जी, लफ्जों की पहचान करें। ये मसलक बड़े अच्छे चुन चुन के रखे गए, और सारे मसलकों का टारगेट एक था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं बंदा अल्लाह का और मैं उम्मती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम बीमार होते हैं तो मसलक छोड़ देते हैं। चीचा वतनी में अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक आ जाए और हॉस्पिटल वाले कहें लाहौर ले जाओ, या रास्ते में साईवाल पड़ जाए, साईवाल वाले कह दें लाहौर ले जाओ, पता चले कि जिसे हार्ट अटैक हुआ है वो देवबंदी है, और जो आगे इलाज करने वाला स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो शिया है। तो किसी देवबंदी ने मना किया कि नहीं यार, मैं ओदे कोई इलाज नहीं कराना, ओदा मसला वो इन्हों जल्दी ले जाओ। FIC में कार्डियोलॉजी में किसी को जिगर का मसला बना है और वो बंदा शिया है, आगे इलाज करने वाला डॉक्टर देवबंदी है, मसलक छोड़ नहीं देते। बीमार बंदा वहाबी, आगे इलाज करने वाला डॉक्टर बरेलवी है। मैंने तो नहीं देखा किसी वहाबी को वो कहे नहीं यार मैं देख लो इलाज नहीं, उल्ट ले लें बरेलवी। तो सर, जब आपने बीमारी में मसलक छोड़ा है तो अल्लाह के लिए जरा अपनी सेहत में छोड़ दो। मौत में छोड़ना है, कब्र में कोई सवाल नहीं है। मसलक डायरेक्ट जो चीज है वो लें। वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे ईमान की पहली बुनियाद और असास जो है, आमनतु बिल्लाही, जौन सा भी मसलक रखते हो, कलमा पढ़ते हो ना, तो आज यकीन के साथ इतना ले लो अपनी जेब में, नोट तो वहाबी देवबंदी शिया नहीं होता ना, तो सबकी जेब में वो ले लेते हैं। मैं दूं तो वो पकड़ लेगा, वो दे तो मैं पकड़ लूंगा। तो प्योर तौहीद क्यों नहीं लेते? आपसे कब्र में जो पहला सवाल है मर रब्बुक, वो तौहीद का है। मत लड़े कि मैं सुन्नी हूं, मैं शिया हूं, मैं वहाबी हूं। मैंने ददियाल, ननियाल, ससुराल चारों पहलू देखे, लेकिन सच्ची बात यह है, सेब गाचा लेके जावा ना, तो चारे ही कहते हैं यार काला कुल्लू नहीं सी लग, क्यों? ब्रांडेड है। खजूर में उनको लोकल दे दूं ना,
उम्र करके लौटे तो मैं जहां भी जाऊं पहले ना थोड़ी सी खजूरें सादी पकड़ाता था जो पाकिस्तान में आम मिलती हैं। साड़ियां रोड़ी आ गई जिन्होंने तेल लगा कुकिंग आए कहने उस्ताद जी ये तो इथों ही ले आए, ये तो लोकल। मैंने कहा कैसी चाहिए? कहने लगे जी वो मदीने गए हैं तो वहां वाली लाए, और ओदे चों ही फिर लब के अपनी अपनी पसंद। सर जी सच्ची बात है, अजवा को इज्जत क्यों मिली है कि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी, वगरना मदीने की असल खजूर रबी है। ये आपको इल्म होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ चावल आम होता है, यहाँ कपास आम है, गन्ना आम है, गंदम आम है, और कोई आए और हम उसे बाजरे की रोटी खिलाएं, साथ में साग और मक्की की रोटी दे दे, तो थोड़ी इज्जत महसूस करेगा। अगर उसे अजवा को इज्जत मिली रसूल सल्लम के फरमान से, तो दीन को इज्जत क्यों नहीं मिली जी हुजूर के फरमान से? ब्रांडेड खजूर मांगते हैं, पानी में ला करके जौन सा मर्जी दे दूं ना, वो भी ब्रांड मांगेंगे, जम। सर जी यही मेरी दावत है, यही आज पैगाम है। मसलक जेब च पाओ, सोने नाल लगा लो, डब्बियां आगे कढ़ा के ऐस जेब च पा लो, ठीक है। ऐदा ना अंदरों कढ़ के ना पन्ना एक स्पेशल ओनू बाहर कड्डो, ओदे उत्ते अपना मसलक लिखा, कुछ नहीं जे लभना। किड्डे किड्डे ना लिखे ने इत्थे, सारे अपनी अपनी मसीतां च मसलक लिख के बैठे ने। अल्लाह ने पूछा ही नहीं मस्जिदें किसकी हैं? वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह, दीन अल्लाह का, जमीन अल्लाह की, कायनात अल्लाह की, इंसान अल्लाह का, सारा जहान अल्लाह का। आपने क्या समझ लिया तौहीद का? वो जिनके दरों पे जाकर के मैं बैठ के झुकता रहूं, जबी साई करता रहूं, वो भाई वो खुद अल्लाह के सामने झुकते थे। बदल के रख दिया सब कुछ। तौहीद खालिस ले लो, मसलक जौन सा मर्जी रखो, हम आपका टाइटल नहीं बदलने लगे। लाहौर जाना ना, जैनवन एक नंबर गड्डी जड़ी हर बाईपास बारों बार लाहौर लै जे बह जाओ, लिखा सब ने होता है। इत्थे चीचावत नहीं अंदर, उथे हड़िप्पा अंदर, आगे चल के माशाल्लाह उकाड़े वैसे बेच के फारिग हो जाते। और नहीं मेरे भाई, वह अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, अगर चलना है तो ब्रांडेड रास्ते पे चलो जो सिराते मुस्तकीम है, और वो सिर्फ मोहम्मद रसूल सल्लम का रास्ता है, बाकियों का नहीं। आपने बकी में बैठ के जमीन पे लाइनें खींच के बता दिया था, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, दरमियान में सीधी लाइन। कहा ये दाएं बाएं लोग दावत देने वाले लोग हैं, मेरा ये रास्ता सीधा अल्लाह की तरफ लेकर के जन्नतों की तरफ जाता है। और मांगते तो सभी ये दिन सिरातल मुस्तकीम हो, तो फिर क्यों नहीं करते कि सिराते मुस्तकीम में ब्रांडेड सबसे पहली चीज तौहीद है। दूसरी गुजारिश, आपने ये आयत तो सबने पढ़ी हुई है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तो मेरे दोस्त जरा ये बताइए वही किस दिन रुकी थी? पूछ लीजिए किसी से। उम्मे ऐमन क्यों रो रही थी? वो कहती हैं कि मैंने मगरब की नमाज में रसूल सल्लम से जो आखिरी सूरत सुनी है, कौन सी थी? क्यों पेंडा ले ना प्यो पढ़ी ना दादे पढ़ी, साढ़े कितों सिर च बड़ी, पिछे इमाम दे विच कमात दे अल्लाहु अकबर चल। नहीं मेरे भाई, वही रुक गई थी। सैयदा फातिमा ने पैगंबर की शहजादी ने क्यों बोला था? पढ़ाओ तो पता हो ना, पढ़ें तो सही। हम जिब्रील को इत्तला करते हैं। क्या इत्तला करते हैं? कि जिसके पास वही लेके आते हो वो अल्लाह के पास चले गए। अब ना व इला जिब्रील लफ्ज मौजूद हैं। तो मेरे भाई, जब दीन मुकम्मल इकरा से शुरू होके वत्तकू यौमन तुरजाऊन फी इलल्लाह बात मुकम्मल हो गई, जब आखिरी सूरत इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह उतर चुकी, अब पीछे क्या रह गया? दीन तो मुकम्मल हो गया। ये बाकी जो एडिशंस हैं, गाड़ी जब कंपनी बेचती है तो माशाल्लाह मुकम्मल करके बेचती है या अधूरी बेचती है? तवज्जो चाहिए। मैं मिसाल किसी वजह से देता होता हूं। मैंने गाड़ी ली, अभी बाहर नहीं निकला, टायरां ले आ गए, भाजी टायर बदल। मैं क्या कंपनी पागल सी जेड़े उन्हें टायर लाए? वो कहंदे जी इहदे नाल हिस्सा खड़क जाना। मैं क्या चलो इस दफा खड़केगा मेरा ही है ना, रहन दो तुसीं। 55,000 चल गए ना, हिस्सा खड़ के आ ते ना टायरां नूं कुछ होया।
अगर मैं उतार देता माशाल्लाह वो औने पौने दूसरा माल मटीरियल ला के हर कोई अपनी कमाई करन दिया। भाजी दिहाड़ी नहीं, दीन है ये। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, वही कराओ बच्चों को हिफ्ज, पढ़ाओ उनको कुरान, पढ़ाइए तर्जमा, करवाइए तफसीर, बयान कीजिए मोहम्मद रसूल सल्लम के कौल को, फेल को, अमल को। वही से हट के दास्तान मत डालिए, कहानी मत डालिए। देसी आटे दी रोटी दे विच अगर तुसी मैदा मिला दो, रोटी दा वो टेस्ट रह जांदा, रोटी तो रही है, टेस्ट नहीं रहिंदा। सर जी, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। आपका मसलक जो भी हो, जो बयान करे ना, उससे बस इतना पूछ लें कि ये वही अल्लाह ने महबूब पर उतारी है। कुरान की आयत से, रसूल सल्लम की सही रिवायत से साबित है। हवाला मिल जाए तो बिस्मिल्लाह, मेरी नजरें झुक जानी चाहिए। मुझे चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे का चक्कर ही नहीं। न मेरे बाप ने कबर में जाना है, न ददियाल ने, न ननियाल ने, न ससुराल ने, न अम्मा ने, न रिश्तेदार ने, न चौधरी ने, न नवाब ने, न खान ने, न राठ ने, न किसी भट्टी ने, न किसी और ने, न अपने ने, न पराये ने। मेरे ऊपर मेरा बोझ है, मेरे ऊपर मेरा बोझ। अब मुझे बताइए कि मैं भी आपको बड़ी अच्छी दास्तानें, कहानियां, मुझे बड़े किस्से आते हैं दुनिया जहान की, जुबानों में किस्से सुने भी हैं, पढ़े भी हैं, अल्लाह का शुक्र है। दुनिया जब एक शहर के किस्से सुन रही होती है तो हमने 249 मुल्कों के लोगों की, उनकी अपनी जुबानों से तहजीबों के किस्से सुने। ये अल्लाह का करम है। लेकिन दीन के अंदर कोई चीज ऐड करने की कोशिश नहीं की। क्यों? कि हिसाब मेरा होना है। मिसाल लीजिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मेरे ददियाल वाले कहते हैं कि पाऊं, आपके ननियाल वाले पैर घुट के रखते हैं तो ननियाल वाले कहते हैं चौड़े। ये दोनों उनके आपस में क्लैश है, एक दूजे नाल नहीं बनती। उन्हों का मसलक हो रहा, उन्हों का मसलक हो रहा है। एक दूजे को ताने देंगे, असीं तुहाडे कोल कुड़ी लै आंदी, कहते जी अच्छा हुण दे बेटे तुहानूं की करिए। लेकिन है तुसीं इदां ही जे ऊठां वांगू लत्तां चौड़ियां कीतियां। मुझे मेरे अपने ननियाल ने कहा कि जाके अपने कहीं दादियां, मैं कह बैठा बच्चा, अगों उन्होंने क्या पुत जाना ही उधर नानके? मैं कहा जाना। कई उन्होंने कहा तुसीं भी ते टैडी बकरी वांगू लत्तां कुटियां। ये हार जीत है, ये दीन है। वही जो उतरी थी, सुनिए वही के लफ्ज याद हैं, कान पे मारे उम्मती जितवाए। सारी जिंदगी कॉन्फ्रेंस से हुई, एक स्टेप नहीं ले सके। चीचा वतनी शहर से 9 चक में आ गए, कुर्बो जवार से आ गए। पैगंबर का जुमला सुन के आपने कभी तवज्जो नहीं की। अब्दुल्ला सलीम दी दावत पे आ गए। पैगंबर ने क्या दावत दी? जब कोई नमाज पढ़ने आया तो मेरे महबूब ने जो लफ्ज कहे उनमें लफ्ज है इस्तऊ। ये हुक्म है, ऑर्डर है, और ऑर्डर किसी आम बंदे का नहीं, दिल दहल जाना चाहिए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऑर्डर दें और बंदा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती, सरकार हस्ती, उनकी एक पिंडली की पता कितनी वैल्यू है? देख के हंसे थे ना असहाब रसूल सल्लम। मिसवाक उतारने दरख्त पे चढ़े, वो नहीफ जिस्म था, तो कहने लगे दरख्त ना चढ़िया करो, किते हवा ना लोड न जाओ। हुजूर ने जुमले सुने तो कहा वो जो मीजान है ना अल्लाह का, जिसमें कुल कायनात भी डाली जाए तो उसे परवाह नहीं है, वो सारा तराजू, हर चीज उसमें आ जाए। लेकिन इब्ने मसूद जिन्हें तुम मामूली समझ रहे हो, इनकी इस पिंडली को अगर उस मीजान में रखा जाए तो मीजान चीखने लग जाए। ये मोमिन की शान है, ये मोमिन की वैल्यू है। और हुजूर की उम्मती की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा दे रहे हैं, दर्स हो रहा है, और आप कह रहे हैं इजलिसू इजलिसू। ये बाहर से आए हैं, जूते वाली जगह है, मस्जिद नबवी का मेन गेट है। आपको पता है उस वक्त 3 गेट लगते थे, बाबुल निसा पहला, फिर बाबे जिब्रील और बाबे बकरी। आप एक कदम अंदर रख चुके हैं और दूसरा भी बाहर। एक से जूता उतार लिया, दूसरे से। हुजूर का हुक्म सुना, इजलिसू, पढ़ा है आपने, जाना है, सारी दुनिया जानती है, सुना हुआ है, वहीं बैठ गए। अंदर वाला कदम बाहर नहीं किया, बाहर वाला अंदर नहीं किया, जूतों में बैठे। कहा इब्ने मसूद ये क्या हुआ, यहीं पे बैठ गए हो? कहा
हुजूर आपके हुक्म और लफ्ज समझ आने के बाद इब्ने मसूद अंदर वाला कदम बाहर, बाहर वाला अंदर करे तो फिर इसका ईमान का ये होती है वैल्यू, अगर कोई समझे तो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में किसी ने पहुंचाया हो या ना पहुंचाया हो, मस्जिदुल हराम ने और मस्जिद नबवी की आइम्मा ने, जब आप जाते हैं तो ये जुमला सुना होगा, इस्तवू इस्तवू, सफे सीधी हुई, कोई आगे है कोई पीछे है, अल इस्तिवा बराबरी है, एतदिलू, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ, एतदाल समझ ना ऐदा करनी लत्ता कि अमूमन जो नक्शा खींचते हैं ना भाभियों का, उन्होंने जेडे मीम्स बनाए होंगे ਉਹਦੇ ਤੇ इस तुम ही उन्होंने वस चले तो लत्ता और खोल दो, हालांकि मैंने नहीं ऐसा कुछ देखा। और कुछ जो है इतनी दबा लेते हैं कि वो अपने वजन ते फ्लो भी सही नहीं पा रहे होंगे, थोड़ा जिहा एवें उंगली नाल भी छेड़ो तो डिग। क्या था इत्तेदाल? आपने खुद तफसीर की, हादू बैनल मनाकिबी वल अकदाम, लोगों जिस साइज में कंधे हैं उतने पांव खोलो। मेरा अगर किसी भाई दा वेड चौड़ा है, मोढे, वो अपने मोढियां दे साइज ते पैर खोले ते पैर भी मिलणगे, मोढे भी मिलणगे। जे उन्हें थले लत्तां घुटियां ने ते मोढे मिल गए, पैर नहीं मिलने। जे चौड़े कीते ने तो फिर पैर मिल गए तो मोढे नहीं मिलने। हादू बैनल मनाकिबी वल अकदाम, बराबर भी होना है, सीधे भी होना है, इत्तेदाल में भी होना है। जितने कंधे उतने कदम खोलने हैं, किबला रुख करने हैं, दरमियान में रखने भी छोड़ने। पैगंबर ने हुक्म दिया, जितने रखने हैं खत्म कर दो, खला खत्म कर दो, फासले मिटा दो। सुद्दुल खुलक, पैगंबर ने कहा। हमने कभी तवज्जो की? वो जिस कौम दी सफ सिद्धी नहीं हुई, ओदियां नमाज़ां कादियां सिद्धियां। और पैगंबर ने दुआ की, मम वसल सफ़म वसलहुल्लाह, जो बंदा सफ मिलाए, इत्तेदाल से खड़ा हो, कंधों के बराबर कदम खोले, पांव से पांव मिलाए, टखने से टखना मिलाए, ये बंदा मैं दुआ करता हूं अल्लाह इसे दुनिया में भी अपनों से मिला दे और क़यामत के दिन भी इसे अपनों के साथ मिला के जन्नतों में भेजे। और बद्दुआ सुनिए, मेरे पैगंबर ने कहा, वमन कता असफ़न कताहुल्लाह, जो बंदा सफ में रखने डाले, इनकिता पैदा करे, दूरियां रखे, अल्लाह इस बंदे को दुनिया में भी अपनों से ना मिलने दे और क़यामत के दिन भी ना मिलने दे। लोगों याद रखो, जिन लोगों ने आज तक पांव नहीं ना मिलाए, उनके कभी दिल भी नहीं मिले। चेक कर लो, नहीं मिले दिल। हमारे दिल ना मिलने की एक बड़ी वजह बताई थी पैगंबर। एड़ी फट जाए तो हर मसलक वाला करीम बाजार से लेता है, मोम लेता है, मोमबत्ती लगाता है। की ख्याल जे लब दी है कि चीचा वतनी च कि नहीं अड्डियां पाटियां वाली। सर जी नमाजी पाटे ने, दिल पाटे ने, कदी एदी भी रब्बे करीम दी दित्ती करीम है भी पैर ना पैर मिला लो, रब तुहाडे दिलां दे फासले दूर कर दे। ये था ब्रांडेड दीन क़याम का स्टाइल। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, फौजी तब तक अपने किसी नौजवान की ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होने देते जब तक अगर 1000 बंदा उस मश्क में है, ट्रेनिंग में है, सब के कदम एक जैसे ना हो जाए। उठाने हैं तो इकट्ठे, जमीन पर रखने हैं तो इकट्ठे, खोलने हैं तो इकट्ठे। ये था असल। दुनिया की तो रिहर्सल ले ली कि एक फौजी के काशन को एक पीटी मास्टर जितनी भी वैल्यू नहीं दी आपने हुजूर को। स्कूल में अगर पीटी मास्टर कहता है ना, अटैच, स्टैंड इजी, अटेंशन, पूरे के पूरा स्कूल की जितनी असेंबली हो रही होते सारे उस एक काशन के ऊपर तवज्जो देते हैं। हुजूर का हुक्म कहां है? आपका ब्रांड मोहम्मद रसूल सल्लम की इज्जत और आबरू कहां है? किसको जितवा रहे हो फासले रख के? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को। लोगों, मुझे इस दुनिया में आंख खोले हुए जो मुझे अपनी जिंदगी मालूम है उसका 54 बरस मुकम्मल होने वाले। मैनू एक भी हवाला हाले तक, ठीक है मैं मानता हूं कि मेरे पास सारा इल्म नहीं, मेरी मबलग इल्म वो है जितना मैं पढ़ पाया हूं। बड़ी बड़ी दुनिया ने ताने दिए, हमने कहा जनाब
वेलकम। एक सही सनद के साथ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, दीगर आइम्मा मुहद्दिसीन कहा, इनसे सही हवाला पेश करके उन्हें जितवाएं तो दलील से जितवाएं ना। इमाम साहब से एक भी कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता कि उन्होंने कहा हो कि जब नमाज पढ़ने लगो तो सफ च फुट 1.5 फुट फासला रखा जाए, पैर न मिलाया जाए, नहीं तो आ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। हुजूर ने तो बताया नहीं मिला किसी इमाम से, मगर हमने लिया, बस ठीक है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, मसलक में जितवा लो, मसलक नहीं पूछना किसी ने। वही बोली थी कि आपने सना पढ़नी है, जितनी दुआएं सना की मिल गई, इब्तिदा की, इस्तिफ्ता की, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनों ने ली। फातिहा उसी पैगंबर ने दी है जिसने कुरान दिया था। और आपको इल्म होना चाहिए कि जब फातिहा उतरी है तो इसका नंबर 5वां था, इससे पहले 4 सूरतें उतर चुकी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उम्मुल कुरान की हैसियत से पहले पारे से भी पहले लिखवाया। जिस हस्ती का ये हुक्म आना है, उसी ने कहा था जेड़ी नमाज च तुसी फातिहा नहीं पानी वो नमाज नहीं जे होनी। गड्डियां खिलारी रखो जे तेल नहीं जे पाउंदे। अब्बे वाली गड्डी च तेल पवा के कहो पुत्रो तुहाडा तेल हो गया, मुंडे ते नहीं मनने, उन्हें कहना अब्बा साडी अपनी उहदे च आउण दो। इमाम को जहां इमाम जामिन करार दिया है, जमानतें बताई हैं, जहां इत्तिबा है इत्तिबा बताई है, तरीकत बताई है। सारी जिंदगी लड़ लड़ के हनफी, मालिकी, शाफी इन्हीं को जिताते रहे। जितवा लो यार, साडा की जाना, जितवाते रहे आप। वहाबियो तुम भी जितवाते रहो, अकड़ को जितवाओ, अना को जितवाओ, कुछ नहीं जे लबना। खेलो जो है वो तंजीम खेलो, मसलक कख नहीं जे लबा। खालिस तौहीद, खालिस वही। और वही क्या है? क्या उतारा था रब ने? ओ भाई क्या उतारा था? वही में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के अकवाल थे, वही में इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम जाफर, दीगर आइम्मा, ये जितनी फिके मार्केट में ला करके चला रहे हो 4200 इज़्म, खालिसतन या कुरान की आयत होती थी या उसकी ताबीर, तफसीर, तशरीह मुझ मोहम्मद रसूल सल्लम जो है, जिनको हमने माना है, कलमा पढ़ा है, उनकी सीरत तैयबा, अकवाल, अफाल होता था। ये है असल हक, ये है दीन, वही है। ले ले जहां से खालिस मिले, हवाला दो, ले जाओ, मुझसे जो करवाना है करवा ले, मैं हाजिर हूं, मैं तैयार हूं। तीसरी चीज जो बड़ी जरूरी और बड़ी अहम है, वह कुतुबिही। कितने बैग भरे हैं? मदरसे वाले बच्चों के बैग कभी चेक करें जो मदारस में पढ़ते हैं। फुलां किताब, फुलां किताब, फुलां किताब, सरफ की है, ये नाहव की है, ये लैंग्वेज की है, ये जनाब लुगत की है, ये फुलानी है, ये तफसीर की है, ये हदीस की है, ये फुलां लेटर की लिखी हुई। अल्लाह ताला ने क्या उतारा था? वह कुतुबिही। तौरात भी हो तो नहीं चलेगी। थी अपने दौर में डिग्रियां मिली, ज़बूर हो डिग्री मिली, इंजील हो अपने दौर में डिग्री मिली, मगर मोहम्मद रसूल सल्लम के सामने बैठ के हजरत उमर भी पढ़े तो मेरे महबूब की आंखें सुर्ख हो जाए, गुस्से में आ जाए। आप कहां हैं, मैं कहां हूं? भाई सारी जिंदगी धोखे में चलेंगे? नहीं चलता। अभी ये दिसंबर में जाना हुआ तो मेरा एक बेटा अब नॉर्मल है, उसे नोटों तक कभी नहीं पता कि कितने का होता है, क्या है। यार मुझे उसे देख के तरस आता है, रोना आता है कि रब इतना की बढ़ेगा। जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो अल्लाह की कसम मैं अपने अपने बच्चे से ज्यादा रोता हूँ। तकलीफ होती है। अल्लाह इन्होंने पता ही नहीं है, उन्होंने नोट दा नहीं, दुनिया का मामला गुजर जाएगा। इन्हें ये भी नहीं पता कि दीन क्या है, आयत क्या है, निसाब क्या है, किताब क्या है, हकीकत क्या है, असल क्या है। वो सारा दिन लिखता रहता है कुछ ना कुछ। हमने उसे बेशुमार जो है वो लेके बुक्स दी हुई हैं, उनमें से गोल्डन उसे बड़ी पसंद। एयरपोर्ट पे गए तो उसको अमले ने कहा पासपोर्ट, वो अपनी बुक दिखा रहा है गोल्ड। मैंने उन्हें कहा बच्चा अब नॉर्मल है, इसमें यह मसला है तो आप इसकी खुशी के लिए ले लें। कहने लगे जी वो हम ले लेते हैं लेकिन पासपोर्ट।
उन्होंने कहा जी पासपोर्ट 5-10 हज़ार का मिलता है, चले गोल्डन है, महंगी तरीन किताब है, आप इसको। उन्होंने कहा नहीं इतने गोल्डन तो रंग बिरंगियां नहीं सर जी, दुनिया जहान की किताबें ले आए, ऑक्सफोर्ड का ले आए, होम मेड ले आए, लोकल ले आए, बंदू के लिखे हुए ले आए, आसमान से जो उतारा है, इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। जब तक वो पासपोर्ट नहीं ना दिखाया गया जो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा ब्रांडेड पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उन्होंने कमला समझ के लिए अगे नहीं लगने दिया। सियाने पूरी फैमिली मैंने उनके पासपोर्ट वीजे शीजे चेक करा लिए। जब मेरी बारी आई कहने लगे जी सरकारी मुलाजम, मैं क्या जी एनओसी लिया यार, सारे जानते ही मेरे बारी एनओसी की की लोड़, मैं भी पाकिस्तानी। कहने लगे नहीं एनओसी चाहिए। उलमा याद रखिए, जान नहीं छुटनी, इतने 2 नंबरियां बयान करके टुर जाओगे। मैं कह सकता था कि मैं सरकारी मुलाजिम ने मेरा ऐसा है, चले जान जोड़ा निकले, जब तक एनओसी नहीं ना दिया उन्होंने कहा सर जी सारी फैमिली वापस होगी, सरबराह आप एनओसी। अल्लाह ने तौहीद का एनओसी रखा है, तेरी निसाब किताब और हदीस किताब और सुन्नत रखी है, और आपने सारी जिंदगी लोगों के फाहम पे गुजार दी। रसूल सल्लम का कोई फाहम नहीं है, कोई इदराक नहीं, कोई दिरायत नहीं, कोई रिवायत नहीं, कोई बयान नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई कौल, कोई फेल, कोई अमल, कोई सीरत, कुछ भी नहीं। तवज्जो करें अपनी जिंदगी पे, आप धोखे में मत रहें। मुझे आपसे कुछ गरज नहीं, मैंने कुछ नहीं लेना सिवाय इसके कि आप मेरे सके बहन भाई है, आदम की औलाद है, हव्वा की औलाद है, मैं भी उन्हीं का बेटा हूं। जैसे मुझे अपने सके भाई, अपने सके बेटे का दर्द है, मुझे वही दर्द आपका है। भले आपकी कोई भी बिरादरी कौम नस्ल हो, लोगों को मकासद होंगे, मुझे अल्लाह की कसम आपके साथ कोई और मकसद नहीं सिवाय इसके कि आप भी जन्नतों में इकट्ठे हों और आपके पास वो जैनमन दीन हो जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है, जिसे रब ने मुकम्मल कर दिया है, और उसका निसाब किताब सुन्नत। नहीं पढ़ी थी किसी भी सहाबी ने किसी भी उम्मती की फिक्र, लेकिन वो इस जन्नतों के सर्टिफिकेट लेके चले गए। क्या था? निसाब था, किताब सुन्नत। आया था ना वो शख्स, हुजूर मुझे जन्नत में जाने का वजीफा बता दें। हमसे कोई पूछे, हम उसे वजीफे से मुराद लेते हैं, कोई जुमले दस दो याद करे, तस्बीह कढ़े, 11 दफा पढ़िया कर, 100 दफा पढ़िया कर, शुरू एंड च दरूद पाक पढ़िया कर। उसे अभी वजीफा पूछने आया जन्नत का, आपने उसे ये तो नहीं कहा, उसे यही कहा था कि फर्ज नमाज, ये रोजे, ये ज़कात, ये हज, हुजूर जन्नत मिल जाएगी जी, मिल जाएगी। वजीफा अमल का नाम है, अरबी में मुवज्जफ कहते ही उसको है जो तनख्वाह पे हो, जो काम करता, जो आमिल हो, जो मजदूर हो। और हमने वजीफा समझ लिया कि रट्टी तोतू की तरह कुछ पढ़ते चले जाएं, मिल जाएगा। और भाई प्रैक्टिकल लाइफ, अकीदा सही, ईमानियात, इस्लामियात दोनों जो आसमान से रब ने उतारे हैं वो चलेगा। और अगली बात, अपने धोखे से निकालो खुद को। मेरे से ना पढ़ो गुजारा हो जाएगा, मेरे बाप से न पढ़ो गुजारा हो जाएगा, मेरे किसी आलिमकारी से न पढ़ो गुजारा हो जाएगा, लेकिन कुरान को हुजूर से जरूर पढ़ना। हुजूर से देखे सागिर मुझे किस लुत्फ से साकी ने कहा, देखते जाइए अभी हम तुम्हें क्या क्या देते। मैं जब छोटा था ना, जिस दरबार पे आंखें खुली और रहते थे, तो वहां हमने सुना कि फलां बुजुर्ग जब पैदा हुए तो उन्हें पूरा कुरान याद, उन्हें पूरा कुरान याद। जिस पे रब ने कुरान उतारा उस पे पहली वही आई और हुक्म हुआ कि इकरा, और वो आगे से कहते हैं माना बेकारिन, में पढ़ा हुआ नहीं जी। आमना दे लाल नू रब चाहता आते, वो अल्लाह को कोई ऐसा नहीं सी कोई इंस्टॉलेशन जी कलबे मुहम्मद च पहले ही हो जाती सी। औरत आती आके मसला पूछती है कि हुजूर मुझे जिहार का हुक्म बताइए, मेरे शौहर ने मुझे माँ जैसा बोल दिया है, अंते अलैया का ज़हरे उम्मी। हुजूर क्या कहते हैं? और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। कहने लगे मुझे नहीं, वही आएगी तो बताऊंगी। वो लड़ पड़ी, मैनू एमरजेंसी है तो तुसी कहंदे हो भी अलग। डॉक्टर को आप कहें और वो जाए हॉस्पिटल, कहने जी डॉक्टर वाले है नहीं, आर्डर ते आएगा, जो आएगा फिर देखेंगे। वो भैया इमरजेंसी है, बोलो। लड़ती रही, अल्लाह ने वही बना दी। कौन सी बला? 28वां पारा की शुरू की, पढ़े हो जरा। कद समी अल्लाह कौल अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने लफ्ज ही यहां से शुरू किए। महबूब, वो जो औरत आपसे लड़ रही थी ना शौहर के बारे में और जिहार का पूछ रही थी, फिर रब ने पूरा रुकू उतारा, रसूल सल्लम ने रुकू दिया, एक हरफ भी बढ़ के अपनी तरफ से नहीं दिया कि चल हुण इदां ते इदां ठीक है। मैं जो है, जो पैगंबर आपको जितनी आयत दे दे, जितने लफ्ज दे दे, जितनी रिवायत दे दे, जितना जुमला दे दे, जहां रसूल बोला है सहाबी ने वहां सिर्फ लफ्ज नबी बदला था।
तो आपने कह दिया था नहीं ऐसे नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों मर्जियां मत करो, उस हस्ती से भी थोड़ा पढ़ लो, उनसे भी पूछ लो कि नमाज कैसे पढ़नी है। हम तो कहते रहते हैं भाई आप मेरे तरीके पे ना पढ़े, मोहम्मद रसूल सल्लम, जिस बंदे ने नमाज का नाम नमाज नबवी रखना ही गवारा नहीं किया, दिन में 100 बार अल मदीने की गाड़ी चलाए तस्बीह पढ़े। मैं तो बहुत ही चलाइया ने छोटे होंगे तो बचपन तो ही अल मदीना, ये बेसिक रूट था। चल मदीना, अल मदीना, चल मदीना, चलते फिरते उठते बैठते हमारा यही होता है कि अल्लाह ताला रब ने दिखाया, लेकिन जो समझ आई वो कुछ और है। पैगंबर से पढ़ा कुछ, मस्जिद नबवी जैनवन हाथों से बनी हुई, पैगंबर के हाथों के काटे हुए वो तने लगे हुए, ऊपर शाखें डाली हुई, कच्चा सेन, उसमें आकर के जैनवन मस्जिद नबी के नबी का यार कलमा पढ़ने वाला, सीने से लगने वाला आके नमाज पढ़ता है। महबूब 3 दफा मोड़ देते हैं, क्यों नहीं बताते मसला की? 3 दफा मोड़ा, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा फिर पढ़, तूने नहीं पढ़ी, पढ़ के आया पहले से अच्छी पढ़ के आया। दूसरी बार आया, आपने फिर कहा जा नमाज पढ़, तूने नहीं पढ़ी, तीसरी बार आया और आखिर कहने लगा हुजूर मैनू जिद्दां दी चंगी तो चंगी आउंदी सी मैं पढ़ी है, जिथे मेरी गलती है मैनू गलती दसो, काश आज का मोमिन मान जाए। वो मसलकां ते जंग लड़ना, पता कर लो हुजूर से, नहीं होती फातिहा बगैर नहीं होती। वो मेरे बेटे का अगर नहीं था ना वो पासपोर्ट तो जाने नहीं दिया, वीजा नहीं लगा तो कोई नहीं जाने देता। सर जी आते जेब च 30 रुपए ना होने ते टूल प्लाजा वाले नहीं लंघण देने। ठीक है, आप समझते हैं कैसे गुजर जाए, रोक के कभी ये कभी वो, कभी 100 बहाने, धोखे में मत रहिए। पैगंबर से पूछिए हुई है कि नहीं हुई। गलती क्या हुई थी पता है? रुकू और सजदा बराबर नहीं कर रहा था नबी का सहाबी, और आपने जो लफ्ज कहे हैं दुनिया का बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करे। आपका क्या ख्याल था? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, उनके अंदर ये कोई मैटर था? वो सोच रखते थे जो रुकू और सजदे नहीं पूरे करता ये दुनिया का बदतरीन चोर है, नमाज में चोरी कर रहा है अल्लाह के घर में। जूते चुराने वाले को नहीं कहा गया। की ख्याल है? ਹੁਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸੀਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏ। नहीं मेरे दोस्त, बात पूरी सुनिए, हुजूर की सुनिए। उन्हीं ने समझाया, फिर नमाज सिखाई, उसे अभी ने पढ़ी। इसे हदीस मुसे सलाह कहते हैं, कुतबे हदीस में मौजूद है, हर लाइब्रेरी में मौजूद है। कोई नहीं पढ़ के सुनाता तो जिम्मेदार वो है या आप हैं? पूछिए मेरे मुस्तफा का इस पे अमल क्या है, कौल क्या है, फेल क्या है। ये भी तो पूछते हो ना कि बुजुर्गों ने सारी दुनिया के बुजुर्ग ते बाबे इकट्ठे करके लाओ, मैं हुजूर दे कदमां दी जुत्ती तू वार दमा, नालैन तू वार। आप क्या समझते हैं मेरी कोई इज्जत और वैल्यू? हुजूर के भाई वो कदम है, उनके कदमों के पीछे चल के कदम देखने चकवाल चले गए, और नक्शे कदम के ऊपर एक कदम उठा के 1 फुट फासला करके पाँव नहीं मिला सके, इस्तवू नहीं सुन सके, तदिलू नहीं सुन सके। पढ़िए जरा, पैगंबर से पढ़ना सीखिए। जी हमें सलफी हमें 6 साल लगातार भाबियां दा इदारा है। जो अब्बू ने पढ़ाया था ददियाल ने, जो ननियाल ने पढ़ाया था, जो यार बेली अहले तशी, उन्हीं को जितवाता रहा लगातार उनके मदरसे में रह के। कोई मुकाबला ऐसा नहीं हिस्सा लिया और फिर उनको जो है ना जितवाया ना हो। लेकिन सच्ची बात यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई हो रही थी कि मद्दे मुकाबिल जो आ रही होती थी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल होता था या फेल होता था। मैं मंतक में जितवा लूं, मैं इधर उधर की बातों में ले आऊं, मेरी आवाज मीठी है, मेरी दाद देने वाले ज्यादा हैं, मेरे साथ हजारों अफराद खड़े हैं। वहाबी कल्ला खलोता भाई जावे वहाबी जिथे मर्जी, मेरे मोहम्मद रसूल सल्लम के आइडियल जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पूरा इराक, पूरा बाबल, पूरा मूसल, पूरा फिलिस्तीन, पूरा शाम, सारे का सारा मिस्र, उर्दन, लुबनान, हत्ता के वो तबूक और तबूक से आगे मदीना, मदीने से आगे मक्का, इस पूरे इलाके में इब्राहिम बेचारे अकेले थे। पता है इस बात का? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको उम्मत गिना है, बाकी नफरी नहीं गिनी। दलील के साथ रसूल सल्लम से सबक पढ़ो, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। 1.25 लाख से आबाद है माशाल्लाह। इधर मुझे डॉक्टर तो नजर आ रहे हैं,
एमफिल पीएचडी, ये जो आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, ये जो आपको थीसिस मिलता है, उसके अंदर आपको क्या काम दिया जाता है कि आप रिसर्च करके ये काम कर दें, ये टाइटल है। 1.25 लाख नबी थे, 1.25 लाख सहाबा थे, एक एक नबी, एक एक सहाबी, एक नबी की जाके दरबार ढूंढो, कब्र ढूंढो, तलाश करो, जमीन पे जाके उसकी निशानदही करो, उसके ऊपर दीवार बनाओ, दर लगाओ, एक एक कबर सजाओ, पत्थर जेड़ा भी इलाके दा ला के आ जाओ, तो मैं तुहानू जन्नत दी डिग्री दे। हमें पीएचडी की डिग्री नहीं दी जाती जब तक वो थीसिस पूरा नहीं किया जाता। एक एक पैगंबर की कब्र मुबारक अगर यही दीन था तो 1.25 लाख अंबिया की कब्रें दुनिया के सामने आ जाती, पता चल जाता श्रीलंका में कौन सी, आप रवाना कर देते, हिजरतें करवा देते, जिहाद पे भी जो भेजा था लश्कर उसामा को इस काम पे भेज देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अल्लाह की तो हाँ इसलिए भेजा जनाबे अली, जाओ एक बालिश से ऊपर जो जमीन के ऊपर आपको कब्र नजर आए उसको जरा हमने दीन क्या समझ लिया सर जी। इसलिए खालिस दीन, ब्रांडेड दीन, रसूल सल्लम के फेल से भी बढ़ के कोई ओ यार जिन्नी दी जुत्ती ब्रांड है, जिन्ना दी जुत्ती नूं भी असी नालैन शरीफैन कहने हैं, ओ ब्रांड ने, जिन्ना दे तस्मे ब्रांड ने, जिनका कपड़ा और जिनके बाल काटे हुए हिजामत के और जिनके थूक मुबारक भी लोगों ने हाथों पे ले लिया और जिनके वुजू के पानी के कतरे जमीन पे नहीं गिरने दिए। तुसी ते मैं उन्हां दी हदीसां ते रवायतां ते कौल ते फेल ते अमल ते सीरत क़याम रुकू सुजूद दिन रात लैलो नहार सब खाई में फेंक के जितवा उम्मती को रहे हैं, तो कैसे उम्मती हम हैं। अल्लाह के लिए नजर सानी करें, नजर सानी करें। ये जो आप मुझसे पहले सुन रहे थे ना, बड़े बड़े अमल रब ने उठा के बिल्डोज करके जहन्नम में डाल देने, ऐसे नहीं डाल देने। मैंने अपने फैसलाबाद च वेख्या, तुहाडे चीचा वतनी च कोई बिल्डिंगां डिगियां डुगियां ने, कोई सड़कां चौड़ियां होईयां होण, कोई वैसे नाम ही बड़ा सोहना पीरा फोर्स के पैरा, ये तुसी अपे सही कर लिया जी, अल्लाह करे पीरा ही हो। ये चंगे पीर टकरे ने जेड़ा 2 नंबर जे आगे भावें थड़ा भी होवे चुक देंदे, तो समान दा क्या हो, अपनी दुकान अगे भी कहते पीछे कर भाई, अपनी लिमिट च रहे, हुदूद च रहे। पीराने पीर सैयद रसूल इमामुल अंबिया हादी कायनात मुहम्मद रसूल सल्लम सारी कायनात के बुजुर्गों के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। आ काम नहीं करना तो तुसी कहो नहीं जी ये फलाने बुजुर्ग ने तो किया। क्या वैल्यू दी आपने? कितनी बिल्डिंगें मैं अभी रास्ते में आते हुए देख रहा था, टोबा लम्या पा दिता, चीचा पता नहीं केड़ा केड़ा शहर है जिथे कट कट के रात। मैं हाफजाबाद से गुजर रहा था, यकीन कीजिए दोनों अतराफ के फ्रंट गिराए हुए हैं, नक्शे पे नहीं थे, उठा करके यारों ने बिल्डोज करके ईंट तक का नामो निशान नहीं रहने दिया। तेरे मेरे अमल, अल्लाह खुद कहते हैं हर जुमे की दूसरी रुकत में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के सुनाते थे हल अदा का हदीसुल गाशिया। पता जी जिदों इन्हां ने आन के फोर्सेस ने लपेटे च लेना है, ये क्या है गाशिया? उस वक्त जो होना है ना, जिस वक्त जहन्नम में बिल्डोज करके बड़े बड़े नेक लोग, लता का हदीस गाशिया वो जो हुई यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। आमिला नासिबा, अल्लाह ने ये कहा है कि वो अमल करने वाले होंगे, क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, तस्बीहात निकालने वाले, तमजीदात बयान करने वाले, तकबीरात हमीद सब कुछ करने वाले, तहलीलात लाने वाले, लेकिन तस्ला नारन हामिया इकट्ठे करके बिल्डोज करके उठा के जहन्नम में फेंके जाएंगे। अल्लाह कसूर क्या है? इन बंदों के पास दीन ब्रांडेड नहीं था, एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं था। अमल तो अल्लाह एक्सपोर्ट क्वालिटी का लेते हैं। सर जी जुत्ती नहीं तुहाडे मैनू चीचावतनी ने पता नहीं साडे ते उत्थे रुलदियां फिरदियां ने तारकाबाद दे विच 20 पेयर बना के कंप्यूटर चुक के ओ मारदा, एक सलाई अगे पीछे हो जाए तो एक टांका फिट ना लगे, कटिंग आगे पीछे हो जाए, थोड़ा सा डाई में फर्क पड़ जाए, वो मेरिट पे लेते ही नहीं, कहते हैं जी ये नहीं जाना बाहर, एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं ला दो। कितना कपड़ा मेरे फैसलाबाद में रुल रहा है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए भेजा गया, धागे लगे, डाइयां लगी, सब कुछ हुआ, साइजिंग की गई, लेकिन वो आगे नहीं जा पाया, यही धक्के खाता है। सर जी अमल उत्ते नहीं जे चढ़ता जे ब्रांडेड ना हो। ब्रांडेड हो ये जो अल्लाह की तौहीद और मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक हो। यही अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूद देने वाले, दिलाने वाले, आपको पता है नबी के सच्चे चचा जनाबे अब्बास थे रदी अल्लाह ताला। आपने कदमों में रख के सबसे पहले कहा मैं अपने चाचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब दे लैन देन दे सूदी मामला सब खत्म किए कि नहीं किए? नहीं तो चाचे दा लिहाज बड़े सी।
पूरे सैटअप चलता सी। फिर की होया सर जी तवज्जो करिए तुसीं भी ते मैं भी, सिर्फ ये दीन नहीं है, नमाज रोजा नहीं है, आपका अमल, आपका फेल, आपकी मंडी, मेरा बाजार, मेरे प्लाजे, मेरी दौलत, मेरी दुनिया, मेरे डॉलर यूरो रियाल, मेरी कमाई, मेरे बच्चे, मेरी आल, मेरी औलाद, अकीदे से लेके अमल और अमल से लेकर के आगे जितने मुआमलात अखलाकियात हैं, इन्हां दे विच अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कापी कीती ते ही दीन जे। मर्जी दीयां गल्लां, माड़े जे काम ते अब्बा मार देना किड्डा सौखा है। मरिया ना परसों ताजा रिसेंटली, बच्चे मार देने की है ना ईद पे सबा अपने ही बच्चे, बीवियां मार देनी, बीवियों का शौहर को मार देना, और जी असी उन्हें मगरू ला छड़ी दा, आ कर दीदा, ओ कर दीदा। भैया आप होंगे क्या होगा? एक कुन की मारो, एक जिबरील ने आना, एक झटका लगना है। जो भी अल्लाह ने मौत के फरिश्ते रखे हैं, एक झटका है। लिहाजा ज्यादा ना करें, जितना टाइम है पढ़ना शुरू कर दें, खुद को पढ़ें, अल्लाह की नेमतें पढ़ें, और फिर उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत दीन इस्लाम की नेमत है। इस इस्लाम को जैनवन ढूंढे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद है, वो मुयस्सर है, किताब और सुन्नत में है। लोग आपको उससे बहकाएंगे, दूर करेंगे, लेकिन आपने जैनवन की एक ही सोच रखनी है, दलील के साथ चलिएगा, इंशाअल्लाह एहतराम सबका, मगर असल चीज जो है वो दीन खालिस, अल्लाह और उसके रसूल का दिया हुआ दीन और अल्लाह का उतारा हुआ दीन, यही लेकर के चलना है। इसी में नजात है, इसी में कामयाबी, इसी में कामरानी है। अल्लाह दुआ है कि आज की इस मजलिस में जो सुनाया है उसे कबूल फरमाइएगा और तौफीक दीजिएगा, ये सिर्फ जज्बात ना हो बल्कि हकीकत पे मबनी चीज हो। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।